भारतीय संस्कृति में मित्रता को अत्यंत उच्च स्थान प्राप्त है और जब बात हो भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की तो यह संबंध एक दिव्य उदाहरण बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता की शुरुआत हुई थी गुरु संदीपनी आश्रम से। दोनों बालक वहीं शिक्षा ग्रहण करने गए थे। आश्रम में सभी विद्यार्थी एक समान होते थे, न कोई राजा का पुत्र न कोई गरीब का। गुरु के चरणों में सभी समान होते हैं। कृष्ण जो कि द्वारका के यदुवंशी राजकुमार थे और सुदामा जो कि एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र थे, दोनों में गहरी मित्रता हो गई। साथ में पढ़ना, भोजन करना, वन में लकड़ियां लाना, सब कुछ वे मिलकर करते। एक बार गुरु माता ने कृष्ण और सुदामा को वन में लकड़ियां लाने भेजा। वहां भारी बारिश होने लगी। दोनों बालक भीगते हुए एक पेड़ के नीचे छिपे रहे। जब रात हुई तो सुदामा ने अपने कपड़ों में छिपाकर रखा हुआ चिवड़ा कृष्ण को नहीं दिया क्योंकि उन्हें संकोच हुआ। यह बात कृष्ण ने जान ली, लेकिन उन्होंने मित्र की गरीबी और संकोच को समझा। यही थी उनकी सच्ची मित्रता। शिक्षा पूर्ण होने के बाद दोनों मित्र अलग हो गए। कृष्ण ने द्वारका का शासन संभाला और कंस जैसे अत्याचारी का अंत किया। सुदामा अपने गृहस्थ जीवन में लौटे और एक अत्यंत निर्धन जीवन व्यतीत करने लगे। सुदामा का जीवन कठिनाइयों से भरा था। उनके पास इतना भी धन नहीं था कि वे दिन में 2 बार भोजन कर सकें। उनकी पत्नी अत्यंत साध्वी और भक्त महिला थीं। एक दिन उन्होंने सुदामा से आग्रह किया, आपके सखा श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, हो सकता है वे आपकी मदद करें। सुदामा झिझक गए। वे अपने मित्र से मदद मांगना नहीं चाहते थे, परंतु पत्नी के आग्रह पर वे जाने को तैयार हुए। जाते समय उनकी पत्नी ने पड़ोस से थोड़े से चिवड़े मांगकर उन्हें एक पोटली में बांध दिए। यही कृष्ण के लिए भेंट थी। सुदामा नंगे पांव, फटे पुराने वस्त्रों में, अपने दिल में मित्र के प्रति प्रेम लेकर द्वारका की ओर चल पड़े। रास्ते भर उन्हें यही चिंता सताती रही, क्या मेरा सखा अब भी मुझे पहचान पाएगा? लेकिन उनके मन में मित्रता की पवित्र भावना थी। द्वारका के भव्य महल देखकर भी उनके मन में ईर्ष्या या स्वार्थ नहीं आया। जब वे द्वारका पहुंचे तो द्वारपालों ने उन्हें रोका, परंतु जब उन्होंने बताया कि वे श्री कृष्ण के बाल सखा हैं तो तुरंत खबर भेजी गई। प्रभु जैसे ही श्री कृष्ण को ये ज्ञात हुआ कि सुदामा आए हैं, वे दौड़ते हुए महल से बाहर निकले। राजा के वस्त्र और आभूषणों की परवाह किए बिना उन्होंने अपने बालसखा को गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। कृष्ण ने सुदामा को सिंहासन पर बिठाया, उनके पांव धोए और अपनी रानी रुक्मिणी से कहा, देखो आज मेरे जीवन का सबसे पवित्र क्षण आया है। ये मेरे बचपन का मित्र है जिसने सच्चा प्रेम किया है। सुदामा संकोच में थे। कृष्ण ने उनकी थैली से जबरदस्ती चिवड़े निकाले और अत्यंत प्रेम से खा लिए। कहा, यह चिवड़ा नहीं, मेरे सखा का प्रेम बोल